नाम है शुरू जमाल और आप लोग देख रहे हैं शुरूस मीडिया 995। आज बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इसलिए बात करूंगा क्योंकि देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है ना, बहुत लोग अप्लाई किया है। वो ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, बार बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। नहीं तो अब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया, उसके बाद में अभी ड्राइविंग प्रिंट होने वाला है, उसी टाइम पे क्या होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना पेंडिंग में रह जाता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस आपका हाथ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे इसके लिए? क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते? 100% आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो इसका पहले दोस्तों आप लोगों के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं पहले जो एक ऑप्शन बताऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के जो ये ड्राइविंग लाइसेंस बार बार रिजेक्ट क्यों होता है, थोड़ा थोड़ा गलती की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है या ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग में रह जाता है। बार बार ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, बार बार अपने आरटीओ ऑफिस जाते हो, बार बार आप मोबाइल में चेक करते हो, लैपटॉप में चेक करते हो, जो पहले था वो ही है, पेंडिंग में है। तो ये पेंडिंग आप मतलब कैसे निकाल पाओगे, या मतलब किस तरीका से ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, पूरा डिटेल्स में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आप सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मैं पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपने कैसे आप बनाएंगे, आप ड्राइविंग लाइसेंस अपने किस प्रक्रिया से अपने अप्लाई करने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास एक 4 व्हीलर्स है, आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह आप ड्राइविंग करते हो, आप बहुत ही अच्छी तरह आप गाड़ी चलाते हो, फिर भी जो है ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आपके पास गाड़ी है ऑलरेडी, अब जब भी किसी जगह पर जाना है तो आप दूसरे को बुला के, दूसरा ड्राइवर को बुला के आपको ले जाना पड़ता है क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूं कि आपने किस तरीका से अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या चाहिए मैं पहले बता देता हूं। जो सही तरीका है, जो सही तरीका में आपने बहुत ही एक अच्छा मतलब कुछ दिन मतलब बहुत ही इमरजेंसी में आपने एक ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएंगे। तो इसके लिए जो पहले जो डॉक्यूमेंट्स होना है ये आपके पास होना ही होना है। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपने बहुत ही इजी अपने ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएंगे। अगर बिना आधार कार्ड में आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं है, अपने खुद मोबाइल से या लैपटॉप से आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में। अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो आपने खुद अप्लाई करके आप आरटीओ ऑफिस में जाकर अपने ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है। और देखिए ये टेस्ट देने में ये बात को आपने बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। जब आपने अप्लाई करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद में जब आपने ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस में जाएंगे ना, तो ये चीज को बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि आपने पहले जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस आपने अप्लाई किया है उसी टाइम पे जो है ना आपने एक गलती करके रखा है, उसकी वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि बार बार आपका ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग होता है। ये क्या कारण है, ये मतलब क्या गलतियां है मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये गलतियां जो है ना, आपने क्या करते हो, आपने चलाते हो, आपके पास है 2 व्हीलर्स, आपने यानी कि आपने बाइक चलाते हो या स्कूटर चलाते हो, आपके पास 4 व्हीलर्स नहीं है, आप 4 व्हीलर्स अब चलाने के लिए भी मालूम नहीं है। तो कोई कोई लोग ऐसा करता है, वो खुद चलाता है 2 व्हीलर्स, बाइक चलाता है, स्कूटर चलाता है, ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे क्या करता है, उसमें एलएमबी भी देता है, 2 व्हीलर्स के लिए भी देता है। अगर आपने बाइक के लिए बना रहे हो, आपने खुद बाइक चलाना आता है, 4 व्हीलर चलाना नहीं आता है, तो आपने इसमें 4 व्हीलर सिलेक्ट नहीं करना है, अब 2 व्हीलर्स ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जब आपने ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे ना, तो आप 2 व्हीलर सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो आप सोचेंगे कि मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का नहीं चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। हाँ जी, आपका 4 व्हीलर्स मिलेगा, मैं बताता हूँ आपको। 4 व्हीलर्स के लिए आपको क्या करेंगे, जब अपने 2 व्हीलर्स को चलाने के बाद में जब आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे ना, उसके बाद आपका ड्राइविंग रिजल्ट जो आएगा उसमें आपको पास आएगा, मतलब यानी कि आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया है उसमें आप पास किया है। तो उसके बाद में कुछ दिन के बाद जब आप 4 व्हीलर चलाएंगे, 4 व्हीलर चलाने का मालूम हो जाएगा,
उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसमें आप ऐड क्लास कर सकते हैं, उसमें क्लास ऐड कर सकता है, यानी कि LMB अपने इसमें जोड़ सकता है, ऐड कर सकता है। उस टाइम पे आप ये ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए इतना दिक्कत नहीं है, तो आप बहुत ही इजी तरह अपने बहुत ही आसानी से अपने 4 व्हीलर्स का ड्राइविंग टेस्ट भी आप दे सकेगा। 2 व्हीलर्स चलाकर आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया, उसके बाद में आपका ड्राइविंग जो है रिजल्ट आया, पास आया, उस टाइम में आप बहुत इमरजेंसी मतलब बहुत ही आसानी से आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होकर आपका पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा। ठीक है, तो आप एक गलती मत कीजिएगा, अगर आपने 2 व्हीलर चलाना आता है तो आप 2 व्हीलर का ही सिर्फ सिलेक्ट करना है, बाद में आप 4 व्हीलर जब आप चलाएंगे उसके बाद में आप 4 व्हीलर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये इस प्रक्रिया से मतलब करना है। अगर आपने फिर 2 व्हीलर चलाना आता है, उसमें आपने 4 व्हीलर सिलेक्ट करके रखा है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, कोई कोई आदमी 2 व्हीलर्स भी सिलेक्ट करता है, 4 व्हीलर्स भी सिलेक्ट करता है, उसके बाद में जब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाता है तो उसमें जाकर उधर जाकर क्या करता है, सिर्फ बाइक का जो ड्राइविंग टेस्ट है वो देकर चला आता है। वो लोग सोचते हैं कि मैं तो अभी ड्राइविंग बाइक का तो मैं चला कर दिखाया, मेरा ड्राइविंग तो बन जाएगा। तो ये सोच के जब आता है ना तो उसका ड्राइविंग बनता नहीं है। वो जो पहले मतलब इतना अप्लाई किया है, फीस वगैरह दिया है, देखिए लानार के लिए दिया है पैसा, लानार अप्लाई करने के लिए दिया है पैसा, उसके बाद में 1 महीना के बाद में फिर आपने लानार लाइसेंस से अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो वहां में भी एक फीस दिया है, मासूल दिया है, वो भी गया, वो भी चला जाएगा, क्योंकि आप दोनों ही सिलेक्ट करके रखा है और आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया सिर्फ बाइक का है, आप चलाया घर में, तो उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि ड्राइविंग तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। अगर आपने दोनों सिलेक्ट किया है तो दोनों ही आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा RTO ऑफिस में जाकर। ठीक है, तो और दूसरा जो एक कारण होता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बार बार कैंसिल होता है, नंबर जो ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आधार कार्ड होना पड़ता है। कोई कोई आदमी है उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के टाइम में उसके पास आधार कार्ड ऑलरेडी है, लेकिन उन लोग क्या करता है उसमें सिलेक्ट करता है विदाउट आधार कार्ड, यानी कि बिना आधार कार्ड में वो लोग सिलेक्ट करके वो आप खुद टाइप कर देता है, एड्रेस वगैरह वो देता है। उसके बाद में क्या करता है, वहां में एक एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना पड़ता है। उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, वहां में जाकर आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। जब आधार कार्ड वहां में अपने अपलोड करेंगे, उसके बाद में जो आप एप्लीकेशन के लिए जो अपने फाइल में जो जो लिखा है, एड्रेस लिखा है, वो एड्रेस और आपने जो आधार कार्ड अपलोड किया है वो दोनों एड्रेस आपका सेम नहीं हुआ है, मतलब अलग अलग है। आपने जो अपने कॉलम से जो लिखा है ना फाइल में, वो एड्रेस एक है और आपने जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस अलग है, तो दोनों सेम नहीं हुआ है। इसका वजह से भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना पेंडिंग में है और रिजेक्ट भी हो जाता है। और तीसरा जो कारण है ड्राइविंग लाइसेंस रिजेक्ट होने का जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए जाएंगे ना, उस टाइम पे कुछ सामान जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं टेस्ट देने के लिए आया, तो आप ये बात को ध्यान से आपको सुनना है और ये काम जरूर करना है। आपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए सिर्फ गाड़ी मतलब जो आपने सिलेक्ट करके रखा है फाइल में वो ही आप लेके जाना है। ठीक है, अगर बाइक के लिए आप जा रहे हैं तो बाइक लेके जाना है, और 4 व्हीलर्स अगर दोनों ही है तो आपको दोनों ही तो टेस्ट देना पड़ेगा। देखिए, बाइक का जो टेस्ट है वो देने के लिए आपको पहले आपको शू पहनना यानी कि जूता पहनना पड़ेगा। ठीक है, जूता पहनना पड़ेगा आपको। जब अपने ड्राइविंग टेस्ट उन लोगों को दिखाएंगे तो वो लोग आपको कुछ नहीं बोलेगा कि ये गलत हो रहा है वो कर रहा है, आपको पूरा टेस्ट आपको देना है। देने के बाद में वो लोग डिसाइड करेगा कि आप जो ड्राइविंग टेस्ट दिया है वो पास हुआ है कि आपके बाद में पता चलेगा, लेकिन फेल भी होता है। ये फेल क्या होता है, वो लोग आपको तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपका जो फेल हो रहा है, आपने ऑलरेडी सही से गाड़ी चला कर दिखाया, लेकिन यहाँ में थोड़ा सा कमी है, वो कमी की वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना फेल कर दिया जाता है। तो वो कमी क्या है, आपने शो पहना नहीं है, ऐसे अपने बाइक को चलाकर वो लोग को दिखा रहा है, तो वो लोग तो दिखते रहेगा। ठीक है, जब आपको जब ऐसा टर्निंग घूमने के लिए दिएगा तो उस टाइम पे क्या होता है, अपने इंडिकेटर भी देना है। अगर आपने 4 व्हीलर्स अपने चला कर दिखाएंगे तो आप पीछे मुड़कर जब आपको बैक करने के लिए दिएगा गाड़ी, तो उससे पीछे मुड़कर अपनी नहीं देख सकते। आपका गाड़ी का शीशे पर देख के आपको बैक करना है, और ऐसा कुछ जगह आपको दिया जाएगा, इसी जगह पर गाड़ी को घुमाना है। तो आपने पीछे मुड़ के आपको ऐसा बैक करेंगे तो वो लोग आपको कुछ नहीं बोलेगा कि आप रिजेक्ट है। आप पूरा जब
कंप्लीट अपने टेस्ट दिया है, उसके बाद में 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आपका जो मोबाइल में मैसेज आएगा, आप इंतजार कर रहे हो मैसेज आएगा नहीं आएगा, तो मैसेज भी आया नहीं, आप क्या करेंगे? आप सोच रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो तो मैं दे दिया, लेकिन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो अभी तक नहीं आ रहा है, बार बार चेक कर रहे हो, पेंडिंग में है, क्योंकि आपका ड्राइविंग टेस्ट है ना वो फेल हो चुका है ऑलरेडी, आपको पता ही नहीं है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो फेल हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको बाइक का अगर आपने टेस्ट देने के लिए जाते हो तो जूता पहन के जाना है। अगर आपके पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये ड्राइविंग लाइसेंस से आप अभी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस से अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आपका फाइन भी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये पुराना ड्राइविंग लाइसेंस को ये नया ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए ये ड्राइविंग लाइसेंस है 2014 का है, ये ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस है। और ये जो था, और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है बहुत पहले जो पेपर में हुआ करता था, पेपर में लिख कर स्टाम्प लगाकर उसमें लेमिनेशन करके ये ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता था। ठीक है, तो ये अभी नहीं चलेगा। आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल अब कर सकता है। तो अगर आपको डिजिटल बनाने के लिए, अगर आपने खुद ऑनलाइन पे, आप खुद मोबाइल पे या लैपटॉप पे बनाना चाहते हो तो आप बना सकता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मेरा दूसरा एक वीडियो है, ड्राइविंग लाइसेंस मतलब पुराना ड्राइविंग लाइसेंस नया ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब पेपर ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, उसके लिए एक वीडियो है। आप वो वीडियो देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। और आप इस ड्राइविंग लाइसेंस को आप आरटीओ ऑफिस जाकर भी आप बना सकते हो। तो दोस्तों आज आप लोगों को पता चल गया कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो किस वजह से बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बार बार पेंडिंग में क्यों रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।